सभी लोग एक लोकतांत्रिक आवाज उठा रहे हैं और न्याय पर भरोसा है। हम लोग न्याय पसंद लोग हैं। बिहार के भागलपुर जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरने पर बैठी ये आम जनता सत्याग्रह करती नजर आ रही है। दरअसल ये लोग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक विलक्षण रविदास के विरुद्ध पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर डीएम को ज्ञापन और मांग पत्र सौंपने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मामला केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के तहत बिहार में छात्रों के उग्र प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। बात दरअसल ये है कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ जब देश भर में प्रदर्शन हो रहा था, तब प्रदर्शनकारियों ने लखीसराय में एक ट्रेन में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए घनश्याम दास नामक एक नक्सली को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद लखीसराय की पुलिस ने प्रोफेसर विलक्षण दास की संलिप्तता की बात कही थी। इसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब इसी के विरोध में ये लोग भागलपुर के जिलाधिकारी दफ्तर के पास धरने पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोक्टर साहब डॉक्टर विलक्षण रविदास जी के ऊपर लखीसराय पुलिस ने एक मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए कि अग्निवीर घटना के पश्चात जो लखीसराय में ट्रेन को जलाया गया था, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो इस बेबुनियाद इल्जाम और उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया, उसके विरोध में कई जगहों पर लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए। लेकिन आज ये भागलपुर जिला मुख्यालय डीएम आवास के डीएम मुख्यालय पदाधिकारी के यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया गया है कि विलक्षण रविदास जी लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, संस्कार देने वाले हैं, न कि वो ट्रेन को जलाने वाले और सड़कों उखाड़ने वाले लोग हैं। अधिकारी से वो आग्रह है कि लखीसराय पुलिस के द्वारा जो बेबुनियाद इल्जाम उसके ऊपर लगाए गए हैं, जांच करते हुए उनको पूर्णतः इससे बरी किया जाए और एक सुंदर समाज के निर्माण में जो विलक्षण बाबू भूमिका निभा रहे हैं, कृपया उसमें अवरोध पैदा किया जाए। धरने पर बैठे इन लोगों की मांग है कि प्राध्यापक विलक्षण रविदास के विरुद्ध षड्यंत्र कर मुकदमा दायर करने की घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। इस संदर्भ में इन लोगों का कहना है कि विलक्षण रविदास तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं और पीजी अंबेडकर विचार और समाज कार्य विभाग में विभागाध्यक्ष भी हैं। वे वर्षों से महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोकतांत्रिक विचारों को समाज में प्रचारित और प्रसारित करते रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में लखीसराय जंक्शन पर एक ट्रेन में हुई आगजनी और तोड़फोड़ करने की घटनाओं का थिंक टैंक बताते हुए उनका नक्सली कनेक्शन बताया गया है, जो पूरी तरह से निराधार और गलत है। बिहार के एक बहुत ही चर्चित बुद्धिजीवी जो तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे महापुरुषों के विचारों को समाज में फैलाते हैं, लोगों को एकताबद्ध करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। वैसे व्यक्ति जो शांति प्रिय व्यक्ति है, जो हिंसा पर कभी विश्वास नहीं करते हैं, कोई लेना देना नहीं है, हमेशा सबको शिक्षा देते हैं कि हिंसा से दूर रहें, वैसे व्यक्ति को नक्सली होने के आरोप में, वो भी किसी अपराधी के कहने पर मात्र, लखीसराय में एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो हम लोगों का ये कहना है कि आप जो है आप उनको कैसे अपराधी घोषित कर दिए भाई? अगर कोई अपराधी उनका नाम भी लिया तो पहले आप इंक्वायरी कीजिए, उनकी हकीकत को जानिए और तमाम हकीकत को जानने के बाद आप कार्रवाई कीजिएगा ना। धरने पर बैठे लोगों ने ये भी कहा कि गिरफ्तार नक्सली घनश्याम के बयान मात्र के आधार पर किसी प्रतिष्ठित प्राध्यापक को इस मामले में नामजद किया जाना पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। लोगों का मांग है प्रशासन से कि जो फर्जी तरीके से उनका नाम इसमें घसीटने का काम प्रशासन ने किया है, वो वापस ले, नाम उनका मुक्त करे उस घटना से। और जो लखीसराय के एसपी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान देके उनका मान मर्यादा, उनका सम्मान को नीचे करने का काम किया है, हम उनके खिलाफ में ये कार्रवाई करे सरकार। धरने पर बैठे इन लोगों ने कहा कि प्रोफेसर रविदास के ऊपर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को जांच के बाद वापस नहीं लिया गया तो ये लोग लड़ाई जारी रखते हुए दिल्ली तक कूच करेंगे। न्यूज़ फॉर इंडिया के लिए प्रीतम पांडे की रिपोर्ट। मैं बिहार सरकार से पुनः अपनी मांग को दोहराऊंगा।